वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है मॉडल्स। जी हाँ, आज हम मॉडल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट एग्ज़ाम अब होने वाली है और उसकी डेट भी निश्चित हो गई है। देखिए, रीट एग्ज़ाम के अंदर चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लैंग्वेजेज़ के अंदर, दोनों लेवल्स के अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करना होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव वो लोग करते हैं जिनके बीए या ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रही हुई हो। तो जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी वहाँ मॉडल्स भी आएंगे। इसलिए आज आप मेरे साथ बने रहिए, हम मॉडल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि वास्तव में मॉडल्स क्या होती है और क्या इसका एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर रोल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हमारी जो हेडिंग है वो है मॉडल्स। तो सबसे पहले हम उसके मीन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज ए मॉडल, व्हाट इज द मीन ऑफ मॉडल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके मीन के बारे में। मॉडल शब्द अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है। मूड का अर्थ होता है मनोभाव, मानसिक दशा। देखिए, जो मॉडल शब्द है वो हमारे मूड पे डिपेंडेड होता है, यानी कि एक मूड वर्ड है उससे बना हुआ शब्द है। और मूड क्या होता है? मनोभाव होता है, मानसिक दशा होती है, हमारी मेंटल कंडीशन, हमारे जो मन के भाव, वो सारे के सारे हम मूड के अंदर आते हैं। और मूड से क्या बनता है? मॉडल बनता है। हम इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे मूड में बहुत सारे ऐसे ख्यालात हैं जो चलते रहते हैं। जैसे हम एक शब्द को कई प्रकार से बोल सकते हैं। वो शब्द विनम्रता पूर्वक भी हो सकते हैं, वो शब्द विद एंगर भी हो सकते हैं, वो शब्द विद एक्साइटमेंट भी हो सकते हैं। शब्द तो सेम होते हैं लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, बोलने की जो हमारी मानसिक योग्यता है वो अलग अलग हो जाती है। यानी कि जैसे मान लो कि हम किसी बस में जा रहे होते हैं और बस में एक भी सीट नहीं होती है। आपके पास अपनी सीट होती है, वहाँ आप बैठे हुए होते हो, लेकिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको सीट की आवश्यकता है, वो बस में खड़ा नहीं रह सकता, बिकॉज उसे किसी ना किसी प्रकार की समस्या होती है। जैसे वो विकलांग हो सकता है, जैसे वो बीमार हो सकता है, या अदर एक्टिविटी हो सकती है। तो वो आपसे किस प्रकार से सीट मांगेगा? तो मांगने का तरीका उसके मूड पे डिपेंडेड होगा। जैसे वो आपके साथ विद एंगर से भी मांग सकता है कि आप खड़े नहीं हो सकते क्या? एक विकलांग व्यक्ति खड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस प्रकार से भी बोल सकता है। वो इस प्रकार से भी बोल सकता है कि प्लीज़ मुझे सीट चाहिए, मैं खड़ा नहीं रह सकता। तो इनके अंदर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ वो कैन लगाएगा तो उसका एक अलग मीन होगा, सेम सेंटेंस। अगर वहाँ वो ये मे लगाएगा तब एक अलग मीन होगा, सेम सेंटेंस। अगर वो यहाँ वुड लगा के बोलेगा, अगर वहाँ वो कुड लगा के बोलेगा, सेंटेंस सेम होगा लेकिन उनके भावार्थ, मनोभाव जो बोलते हैं ना, मेंटल कंडीशन, वो अलग अलग होगी। तो मूड पे डिपेंडेड होते हैं मॉडल्स। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंतः वे हेल्पिंग वर्ब्स जो वक्ता, वक्ता यानी कि व्यक्ति, वक्ता बोलते हैं स्पीकर को, यानी कि बोलने वाला, बोलने वाले के मनोभाव को प्रकट करते हैं। मॉडल अथवा मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनोभाव प्रदर्शक सहायक क्रियाएं, कहलाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए होती है कि बिकॉज ये मेन वर्ब से पहले आती है, और जो मेन वर्ब से पहले आएगी वो दरअसल हेल्पिंग वर्ब ही होगी। क्योंकि विदाउट मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उस टाइम वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उस टाइम उसका रूप चेंज हो जाएगा, वो बी वर्ब बन जाएगी, खुद मेन वर्ब बन जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है, मॉडल की विशेषताएं देख लेते हैं हम। नंबर 1, मॉडल्स कभी अकेले नहीं आते, सदैव मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। वास्तव में ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो वही बात आ गई
कि मॉडल्स कभी अकेले नहीं आते, हमेशा किसके साथ में आएंगे, मेन वर्ब के साथ में आएंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। मॉडल्स पर सब्जेक्ट, नंबर्स, जेंडर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, मॉडल्स जो होती है उस पर किसी प्रकार के सब्जेक्ट का, किसी प्रकार के नंबर, जेंडर या पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कैसे नहीं पड़ता वो देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं कि ही कैन गो, सी कैन गो, बॉयज़ कैन गो, गर्ल्स कैन गो एंड दे कैन गो। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ही आ गया मेल, सी आ गया फीमेल, बॉयज़ आ गया प्लूरल, गर्ल्स आ गया प्लूरल, दे आ गया प्लूरल। फिर भी कैन गो कैन गो कैन गो कैन गो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। न तो इसका कोई गोज हुआ है, न इसमें गोइंग आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडल्स होगी ना, ऑलवेज सेम रहेगी, ऑलवेज उनके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ मॉडल्स आ गई इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, देखिए सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, डू यू नो? अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पीछे वीडियो इस पे बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। टेंसेज के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप देखिए। ग्रामर के अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, ए से शुरू किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कीजिए, अन्यथा नहीं। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। आई हम दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स के बाद वर्ब में एस या एस का भी नहीं लगता। सही बात है, हमने ऊपर पढ़ गया है कि मॉडल्स के बाद जो वर्ब्स होती है मेन वर्ब, उसमें एस या ई एस, आई एन जी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं आएगा। ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जहाँ मॉडल आ जाएगा। जहाँ मॉडल आएगा वहाँ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही गोज टू स्कूल, ही कैन गो टू स्कूल। यहाँ पर आ गया गो घी, यहाँ आ गया गोज। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे पता चला? बिकॉज ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर तो इस प्रकार से चीज़ें आ गई। देखो ही के बाद गोज हो गया, अगर यू आता तो गो हो जाता, बट मॉडल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर ही कैन गो टू स्कूल, दे कैन गो टू स्कूल, वी कैन गो टू स्कूल, बॉयज कैन गो टू स्कूल, ऐसे ही चलेगा। ठीक। 4 नंबर, मॉडल्स के बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, ध्यान रखना। मॉडल्स के बाद लगने से वाक्य नेगेटिव बन जाते हैं। हाँ, मॉडल्स के बाद नोट लगने से वाक्य मॉडल्स बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ही कैन गो, तो यहाँ अगर इसको हमें नेगेटिव करना होगा तो ही कैन नॉट गो। तो जो मॉडल्स आई उसके देन आफ्टर हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि मॉडल्स एज ए एच भी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ आती है और उसका हमें नेगेटिव में चेंजिंग करना होता है तो श्योर है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आएगा। तो आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट। और अगर क्वेश्चन करना होगा तो कैन आई डू इट। तो मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले रख देने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे शुड सी कुक फूड, कुड ही हेल्प रीता, ऐसे हो गया। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो चर्चा हो गई थी। फिर क्या लिखा हुआ है कि मॉडल्स के बाद टू प्लस मेन वर्ब गलत है। हम कैन के आगे टू नहीं लगा सकते, मैं के आगे टू नहीं लगा सकते। ये कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड मॉडल होती कौन कौन सी है, इसके बारे में जानना है तो पीछे मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देखिए आप।
द मॉडल्स के नेम पे है और अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया हुआ है। मॉडल्स के बाद टू प्लस मैन वर्ब गलत है, किंतु ओट तथा यूज टू के साथ इनफिनिट टू का प्रयोग अवश्य होता है। अगर जहाँ ओट टू और यूज टू इन दो के बाद टू का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अब हम यूज करते हैं कैन का, कि कैन का यूज कहाँ होता है। कैन का प्रयोग, देखिए कैन का प्रयोग शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता व योग्यता का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, ये ध्यान रखना। कैन का हम यूज करेंगे पावर पे, जहाँ पावर की बात हो, जहाँ कैपेबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी हो और एबिलिटी हो, ये सारी बातें होंगी, वहाँ हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। क्योंकि पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी हमारे मूड पे डिपेंडेड है, और हमारा मूड जिस प्रकार से बात को शो करता है, कि जैसे आप तेज़ दौड़ सकते हो तो आप बोल सकते हो आई कैन रन फास्ट। अगर आप तेज़ नहीं दौड़ सकते हो तो आप कह सकते हो आई कैन नॉट रन फास्ट। तो ये आपका मूड ही हुआ ना भाई, आपके मूड पे सारी चीज़ें टिकी हुई है, और मूड से ही क्या बना मॉडल। तो हमें उसको व्यवहारिक रूप में ला के उसको याद करना होगा। लैंग्वेज हमेशा व्यवहारिक रूप में आने के बाद ही अच्छी तरह सीखी जाती है। हम उसको प्रैक्टिकली लाते हैं तब वो अच्छी तरह से सीखी जाएगी। थ्योरेटिकली स्टडी करने से हम सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान ले सकते हैं, ग्रामेटिकल नॉलेज ले सकते हैं, हम स्पोकन नहीं कर सकते। अगर हम इंग्लिश स्पोकन या कोई भी लैंग्वेज को स्पोकन करना है, उसे व्यवहारिक रूप में ढालना ही पड़ेगा, और व्यवहारिक रूप में ढालकर हम उसको कनेक्ट करेंगे ना, तब हमें चीज़ें अंडरस्टूड होने लग जाएगी। ठीक, जैसे अगर पावर, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी, या हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। रमेश इज़ वेरी रिच, ही कैन बाई ए कार, वह कार खरीद सकता है क्योंकि वो रमेश क्या है, धनवान है, रीच है। सी कैन ड्राइव ए कार, वह कार चला सकती है। अगर हमें कैन पास्ट की बात करनी हो तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। सेम रूल लागू हो जाएंगे, लेकिन बात किसकी होगी, पास्ट की होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कैन का यूज और कहाँ कहाँ हो सकता है। कैन का प्रयोग आज्ञा देने, अनुमति लेने या देने दोनों के लिए होगा। जैसे यू कैन सिट हियर, नाउ यू कैन गो। स्टूडेंट्स कैन वॉक इन द लाइब्रेरी टिल 5 o'clock। तो ये थी परमिशन। परमिशन के लिए वुड का भी यूज आता है, परमिशन के लिए मे का भी यूज आता है, परमिशन के लिए कुड का भी यूज आता है, और कैन का भी कर सकते हैं। इन सब का हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन सब का बोलने का तरीका, लैंग्वेज, उनका भाव अलग अलग होगा। किसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है, किसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं की गई है, किसके अंदर ऑर्डर दिया गया है। तो सारी चीज़ें आपके मूड पे है, डिपेंडेड है, और हमारे दिमाग के इधर उधर घूमती रहती है। फिर ये संभावना और पॉसिबिलिटी अथवा असंभावना के लिए भी आता है। जैसे द ट्रेन कैन बी लेट टुमारो, टेलीविज़न कैन फाउंड इन एवरी मिडिल क्लास फैमिली। तो ये संभावना यहाँ पर आप व्यक्त कर सकते हो। तो संभावना के लिए मे भी आता है, पर मे इससे थोड़ा हाई होता है, ये लो होता है, ये लो कैटेगरी का होता है। इसमें किसी प्रकार की पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह ये नहीं होती कैन के अंदर। कैन में सिर्फ जनरली रूप से बात की जाती है, जनरली। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ गया है कि कुड, कैन का पास्ट कुड होता है, तो कैन का पास्ट टेंस कुड है, और भूतकाल में अगर हमारी एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम इसे पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैन के अंदर इस कमी का अभाव रहता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं, पोलाइट के लिए। अगर हम कैन के जहाँ कुड लगाएंगे तो कैन से अच्छा रहेगा, और इनका पास्ट के अंदर काम होता है। जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि आई कैन स्विम,
मैं तैर सकता हूँ। अगर ये बात पास्ट में होती तब आप कैसे बोलते कि आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 9, मैं जब 9 साल का था तो तैर सकता था। तो ये पास्ट की ये आपकी कैपेसिटी थी। आज तैर सकते हो, ये आपकी आज की कैपेसिटी, इसलिए कैन आ गया। ओके, चलो दोस्तों, ये था पार्ट 1। इसके यहाँ हमने मॉडल्स के बारे में और कैन कुड के बारे में जानकारी हासिल की।